सर वर्तमान में भी भारत में 2 से 10% लोग ही जो है वो टैक्स दे रहे हैं। तो वो 10% जो लोग हैं, 2 से 10%, वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। तो टैक्स के इस असंतुलन पर आपके क्या विचार हैं? ये जो टैक्स व्यवस्था चल रही है, गुलामी वाली टैक्स व्यवस्था चल रही है और इसकी वजह से लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। सबको लोगों को बराबर अवसर नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग टैक्स दे दे के परेशान हैं, कुछ लोग उससे ज़्यादा कमा रहे हैं फिर भी टैक्स नहीं दे रहे। उदाहरण के लिए जो आदमी सरकारी नौकरी में है, वो इवन क्लर्क है तो भी वो टैक्स दे रहा है, कांस्टेबल है तो भी टैक्स दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो महीने में 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो भी टैक्स नहीं देते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चलो आपको टूर ट्रैवल का एग्जांपल देता हूँ। अमर और अकबर 2 दोस्त हैं। अमर के 2 बेटे, अकबर के 12। दोनों ने तय किया चलो टूर ट्रैवल का काम करते हैं। एक बराबर दोनों के पास लागत है, दोनों ने एक बराबर गाड़ियाँ खरीदी। अमर के 2 ही बेटे हैं और ख़रीदी उसने 10 गाड़ी, तो उसको 8 ड्राइवर चाहिए। अकबर के ऑलरेडी 12 बेटे हैं तो उसने 10 गाड़ी खरीद लिया, तो उसको अलग से ड्राइवर कोई हायर नहीं करना है। अब अमर के 2 ही बेटे हैं और उसको 10 गाड़ी चलवानी है, तो उसको अपना अमर टूर एंड ट्रैवल के नाम से उसको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। अकबर को रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कराना कि एक एक गाड़ी एक एक बेटों के नाम खरीदता चला गया तो प्राइवेट गाड़ी खरीद लिया। अमर को चूंकि रजिस्ट्रेशन भी टूर एंड ट्रैवल का रजिस्ट्रेशन कराया तो उसको एक अलग से ऑफिस मैनेज करना पड़ेगा। अकबर को ऑफिस भी नहीं मैनेज करना, एक एक गाड़ी है, एक एक मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल पे ऑर्डर आ रहा है, वहीं से उसकी गाड़ी चलती जा रही है। अमर ने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो वो जीएसटी के दायरे में आ गया। अकबर ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जीएसटी के दायरे में नहीं आया। अमर ने चूंकि 2 ही बेटे थे, 10 गाड़ी 2 बेटों के नाम पे नहीं खरीद सकता था, तो उसने अमर टूर एंड ट्रैवल के नाम पे खरीदी, तो उसको पीली पट्टी वाली गाड़ियां लेनी पड़ेगी। अकबर को पीली पट्टी वाली लेने की जरूरत नहीं है। अकबर एक जो नॉर्मल गाड़ी नहीं खरीदते, इंडिविजुअल खरीदते हैं, उसके नाम पे ले लिया। तो पीली पट्टी वाली जो गाड़ी होती है, जिसको टूर ट्रैवल की गाड़ी कहते हैं, उसका इंश्योरेंस ज़्यादा होता है, उसका रोड टैक्स भी ज़्यादा होता है। तो जो गाड़ी अमर को 12 लाख में पड़ रही है, वही गाड़ी अकबर को 11 लाख में पड़ रही है। पहला डिफरेंस तो ये है कि शुरुआती लागत ही अमर की ज़्यादा हो गई, अकबर की कम हो गई। ड्राइवर का खर्चा अमर को देना है, अकबर को देना नहीं। ऑफिस का खर्चा अमर को देना है, अकबर को देना नहीं। चार्टेड अकाउंटेंट का खर्चा अमर को देना है, अकबर को देना नहीं। इसलिए अमर उसी गाड़ी में 12 रुपये पर किलोमीटर से कम में चल नहीं सकता, उसको नुकसान हो जाएगा। लेकिन अकबर उसी गाड़ी को 10 रुपये किलोमीटर भी चला सकता है, क्योंकि न ड्राइवर का खर्चा, न चार्टेड अकाउंटेंट का खर्चा, न उसको जीएसटी देना है, न उसको इनकम टैक्स देना है, कुछ और देना नहीं। रोड टैक्स भी उसका कम है, एनुअल इंश्योरेंस भी उसका कम है, क्योंकि वो नॉर्मल जो नॉर्मल पट्टी वाली गाड़ियाँ होती हैं, इंडिविजुअल वाली, वो वाली गाड़ी है, प्राइवेट वाली गाड़ी है, और दूसरी तरफ इसकी कमर्शियल व्हीकल हो गई है। तो नतीजा ये होगा कि जब वहीं अगल बगल दोनों की दुकान है, दोनों का काम चल रहा है, कंज्यूमर को, आम आदमी को अगर 10 रुपये पर किलोमीटर चलने के लिए गाड़ी मिल रही है तो 12 रुपये पर किलोमीटर गाड़ी क्यों लेगा? तो नतीजा ये होगा कि कुछ दिन के बाद धीरे धीरे अकबर की गाड़ियाँ तो दौड़ने लगेंगी खूब, अमर की गाड़ी कोई लेगा नहीं। अब अमर ने इतनी गाड़ी भी खरीद लिया, गाड़ी चल भी नहीं रही है, ड्राइवर का महीने का किराया भी देना है, तो एक दिन अमर अपनी सारी गाड़ी को अकबर को बेच देगा आधे पौने दांव में और जाएगा कोई और काम करेगा। उस बिजनेस से अमर पलायन कर जाएगा। अगर आप देखिए, जितना सब्जी मंडी का काम है, जितना फूल मंडी का काम है, जितना और भी इस तरीके का काम है, टूर ट्रैवल का काम है, वहाँ से अमर इसलिए बाहर होता जा रहा है क्योंकि उसके खर्चे ज़्यादा हैं, अकबर के खर्चे कम हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो गुलामी की टैक्स व्यवस्था है, इनकम टैक्स, रोड टैक्स, वैट, टीडीएस, जीएसटी, ये सारे टैक्स ख़त्म किए जाएं, केवल और केवल एक ट्रांजैक्शन टैक्स लिया जाए। और वैसे भी अगर आपने कमाई के ऊपर टैक्स ले लिया तो खर्च करने पर टैक्स क्यों? अगर इनकम टैक्स ले लिया तो जीएसटी क्यों? अगर आपने रोड टैक्स ले लिया तो फिर टोल टैक्स क्यों? गाड़ी पे आपने खरीदते समय बोलिए भाई 25-30 हज़ार रुपये दो, हमें सड़कें बनवानी है, ले लिया, तो फिर टोल टैक्स किस बात का? और जब टोल टैक्स लेना ही है तो रोड टैक्स क्यों? जीएसटी लेना है तो इनकम टैक्स क्यों? मेरा मानना है इस पूरे मकड़ जाल को बंद करना चाहिए। सिंपल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगाना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स शुरू करना चाहिए।
आचार्य चाणक्य के समय जब दुनिया की सबसे ज़्यादा जीडीपी हमारी हुआ करती थी, उस समय वन नेशन वन टैक्स ही था। ये दुनिया भर का कोई टैक्स नहीं था। आज हम इतना टैक्स बना के बैठे हुए हैं, इसके बावजूद भारत कर्ज की रानी बना हुआ है। 250 लाख करोड़ का कर्जा है। आचार्य चाणक्य के समय में जब इसमें से कोई टैक्स नहीं था, न इनकम टैक्स था, न टोल टैक्स था, न रोड टैक्स था, न वैट था, न टीडीएस था, न जीएसटी थी, तब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। जो टैक्स दे रहा है वो टैक्स दिए दिए दबा जा रहा है, जो नहीं दे रहा है नहीं दे रहा है। 50,000 रुपये पाने वाले टैक्स दे रहे हैं, 1-1 लाख रुपए कमाने वाले टैक्स नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे मैं देखा गोलगप्पे भी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, और भी काम करते हैं, वो महीने में 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, और टैक्सी चला रहे हैं, 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ कांस्टेबल भी टैक्स दे रहा है, क्लर्क भी टैक्स दे रहा है, टीचर भी टैक्स दे रहा है, सब टैक्स देते जा रहे हैं, सबको देना पड़ रहा है। ये सिस्टम अच्छा नहीं है। और दूसरा, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा। जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे वो टूर ट्रेवल का कारोबार देख लीजिए, फल मंडी का देख लीजिए, सब्जी मंडी का कारोबार देख लीजिए, फूल मंडी का कारोबार देख लीजिए, लगातार ये जो बिजनेस ट्रांसफ़र हो रहा है ना, उसका बड़ा कारण ये टैक्स सिस्टम है। इसलिए इसको बंद करना चाहिए। भाई 2% ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दो कि 1,000 रुपये तक तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, 1,000 के ऊपर अगर कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो उस पर 2% देना, यानी 1,000 रुपये आदमी को 20 रुपये एक्स्ट्रा देने में क्या दिक्कत है। अगर आदमी 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करेगा तो 1 लाख 2,000 दे देगा। जब जिसको चार्टेड अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं, सीए की ज़रूरत नहीं, आपको इनकम टैक्स देना नहीं है, टोल टैक्स देना नहीं है, रोड टैक्स देना नहीं है, वैट देना नहीं है, जीएसटी देना नहीं है, तो 2% हर व्यक्ति खुशी खुशी दे देगा। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिजनेस जो बहुत ज़्यादा इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं वो शिफ्ट होने बंद हो जाएंगे, और कंफर्टेबली सब लोग काम करेंगे। अभी ये जो ट्रांजैक्शन, ये जो टैक्स सिस्टम है, ये पूरी तरीके से भारत में बिजनेस को ट्रांसफ़र कर रहा है।